जी पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। आज हमारे साथ बेशुमार हमारे घराने के बहन भाई बच्चे जुड़े हुए हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा की आवाज को मैं लेकर आपके लिए आया हूं। कायनात का राब्ता आवाज के साथ है। आज का जो मेरा मज़मून है वो भी खुदा की आवाज है, इसलिए आप इस आवाज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में आज हम ज़बूर 29 पर गौर करेंगे। 29 ज़बूर उसकी पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। ज़बूर 29 उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, ए फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और तहसीम करो। खुदावंद की ऐसी तहसीम करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। खुदावंद की आवाज बादलों पर है। खुदावंद खुदाए जुल जलाल गरजता है। खुदावंद डलदार बादलों पर है। खुदावंद की आवाज में कुदरत है। खुदावंद की आवाज में जलाल है। खुदावंद की आवाज देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। खुदावंद की आवाज आग के शोलों को चीरती है। खुदावंद की आवाज बियाबान को हला देती है। खुदा की बरकत खुदा के कलाम पर हो। आमीन। मैं आप सब के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी दावत के लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं, और अपनी बहन शाजलीन के लिए जिन्होंने राब्ता किया और मुमकिन हुआ कि आज की शाम हम जिंदगी की रोटी एक दूसरे के साथ बांट सकें। सो खुदा के कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। याद रखें कि ये वो कलाम है जो मोहतबर है, नबियों की मार्फत हम तक पहुंचा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा असमत बख्शी है। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है। इसलिए आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने मोबाइल और इधर उधर की एक्टिविटीज को बंद कर दीजिएगा ताकि आप बरकत पा सकें। इमसाल की किताब में लिखा है, जो मेरे कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। आज मैं आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूं कि मेरे इस मैसेज के बाद आपकी सोचें बदल जाएंगी, आपके अल्फाज बदल जाएंगे। आज इस मीटिंग के बाद आपके हालात बदल जाएंगे। सो आइए बाबरकत मैसेज जो आपकी दुआओं से खुदा ने मेरे मुंह में डाला है, इस पर गौर करें। यहां लिखा है, खुदावंद की आवाज बादलों पर है। खुदाए जुल जलाल गरजता है। याद रखें कि आगे लिखा है, खुदा की आवाज में कुदरत है, खुदा की आवाज में जलाल है। ये बाइबल मुकद्दस जो मेरे और आपके हाथ में है, ये खुदा का लिखा हुआ कलाम है। और ये कलाम जब आवाज बनता है तो तब कुदरत, जलाल, गरजे, मौजज़ात जारी होते हैं। खुदा की आवाज बादलों पर है। खुदा जब बोलता है, आवाज निकालता है, खुदा की आवाज बादलों को टकराती है और उसमें से गरजें, बिजलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। और ये आवाज जब आपके कानों को जाकर टकराएंगी, आपके मसाइल को,
आपकी जिंदगी के पहाड़ों को, आपकी जिंदगी के मसाइल को, बीमारियों को, कैंसर को, टीबी को, तो उनके अंदर बिजलियां गरजें शुरू हो जाएंगी और खुदा की कुदरत और जलाल आप अपने दरमियान देखेंगे। आपको याद होगा कि यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। इब्तिदा में कलमा था। वैसे तो उर्दू बाइबल में कलाम लिखा है, लेकिन यहां पर इसका तर्जमा जो सही है वो कलमा है, ये सिंगल है। तो इब्तिदा में कलाम था, कलमा था, कलमा खुदा के साथ था। लेकिन आपको याद होगा ये इब्तिदा में, इब्तिदा के लिए भी लफ्ज असल है। असल लफ्ज यहाँ असल आना चाहिए था, इब्तिदा में नहीं, बल्कि अजल से कलमा यानी खुदा का बेटा खुदा के साथ था। लेकिन इसके बावजूद पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया और जमीन वीरान और सुनसान थी। खुदा का कलमा खुदा के साथ था, लेकिन खामोश बैठा हुआ था। इस पॉइंट पर गौर करें। और करोड़ों साल जमीन वीरान, सुनसान, बीमार, अपाच रही, बेरौनक रही, बीमार रही, सुनसान रही, क्योंकि इब्तिदा में कलमा तो था, पर कलमा खामोश था, बोला नहीं। पर एक दिन खुदा ने निगाह की कि जमीन वीरान सुनसान है, तो खुदा ने, हम देखते हैं कि खुदा ने कहा, कलमा बोला, रोशनी हो जा। और जब कलमा बोला, आवाज बनी, बाआवाज हुआ, तो आपने देखा कि तारीकी दम तोड़ गई, बीमारियां दम तोड़ गई, वीरानियां दम तोड़ गई, आबादी में, शादाबी में वो तब्दील हो गई। अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं वो कलाम आपके सामने सुना रहा हूं। ये कलाम आपकी जिंदगी के तारीखियों को, ये कलाम जब आप इसको आमीन करेंगे, कबूल करेंगे, सुनेंगे, इसकी आवाज बनाएंगे, तो ये आपके पहाड़ों को मैदान कर देगी और बंधन टूटना शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों के अंदर बंधन टूटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कलमा आवाज जो है उसमें कुदरत है, उसमें जलाल है। हम दुआ तो करते हैं कि खुदा अपना जलाल जाहिर कर, अपनी कुदरत जाहिर कर, पर आवाज भी बनाए। आवाज बनाएंगे तो जलाल जाहिर होगा, आवाज बनाएंगे तो मौजज़ात होंगे। क्या लिखा है ग्रंथियों के खत में? मैं ईमान लाया और बोला, मैं ईमान लाया और बोला। अरे बोलना बहुत जरूरी है, गूंगा ईमान नहीं होता। बहुत सारे लोग का ईमान है पर गूंगा ईमान है। ईमान बोलने वाला होता है, गूंगा ईमान नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ कलाम सुनते हैं लेकिन कलाम बोलते नहीं है। वो सुनकर बक्स में बंद रखते हैं। वो बंद बाइबल की तरह है। बंद बाइबल आपके तकिए के नीचे हो या आपकी साइड पर पड़ी हो, आपके कमरे के अंदर आप 10 बाइबलें रख लें तो बंद कलाम आपकी बदरू को नहीं रोक सकेगा। बंद कलाम के बावजूद लोग के घरों में 10-10 बाइबल्स होती हैं पर दौरे पड़ रहे होते हैं। अरे घरों के अंदर गुर्बत नाच रही होती है। लोग के घरों में 10-10 बाइबल्स, रेफरेंस बड़ी बाइबलें भी होती हैं, अरे बंद पड़ी हैं। अरे साल हर साल से कभी खोली नहीं, उनको बोला ही नहीं। कलाम इतना सुना रेगुलरिटी के साथ, लेकिन बोला नहीं। आज याद रखें, मेरा मज़मून है जलाल और कुदरत तो उस वक्त जाहिर होगी जब बोलोगे। आपको पता है कि यीशु मसीह ने जहां भी मौजज़े किए तो वहां पर बुलवाया। एक अंधा यीशु के पास आया, यीशु उससे पूछता, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अरे यीशु मसीह को सब पता है कि उसको क्या चाहिए। यीशु मसीह की तो आंखें, वो तो अंधा है, यीशु को तो नजर आ रहा है कि उसको आंखें चाहिए, पर इसके अंदर मुकाशफा क्या है?
यीशु कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो बोला मैं चाहता हूं कि मैं देखूं। यीशु मसीह ने कहा तू बीना हो जा। उसके बोलने से बंधन खुलते हैं। याद रखिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आज अगर ये आवाज आप तक आ रही है तो मेरी प्यारी बहन शाजलीन ने मुझे बोला आज के लिए, और आपने देखा है रिजल्ट आ रहा है। अभी मौजज़ात आएंगे, अभी बंधन टूटेंगे, रसौलियां गायब हो जाएंगी। अरे खुदावंद की सताइश हो। मैंने 12 मुर्दों के ऊपर कलाम किया, बोला, और मेरी मिनिस्ट्री में 12 मुर्दे जिंदा हो गए। याद रखिए कैंसर के मरीज मैंने बोला, और 18 साल से जिनके बेबी नहीं है उनको बेबी खुदावंद ने दिए। तो ये बोलने में मुकाशफा है। इसलिए कि बाइबल में रूमियों के खत में क्या लिखा है? लिखा है कलाम तेरे मुंह में है बल्कि तेरे दिल के अंदर है। इस कलाम से जब इसकी आवाज बनती है तो जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज असल में लोग बोलते नहीं है, अगर बोलते हैं तो वो अपोजिट बोलते हैं। आवाज में कुदरत है, आपने आवाज बनानी है। कलाम हजारों साल खुदा के साथ था, करोड़ों साल, लेकिन बोला नहीं, खामोश पड़ा है। आज भी सुना हुआ बचपन का कलाम अंदर जमा है, बोलते नहीं लोग। अरे बाइबलें पढ़ी हैं, उसके अंदर कलाम लिखा हुआ, बोलते नहीं है। इसलिए बाइबल बोलकर पढ़नी चाहिए। गुफ्तगू में कलाम को बोलो, जो चाहते हो वो कहो, रिजल्ट बोलने के बाद आएगा। आपको पता है याद कायन की बेटी मर गई, और यीशु मसीह जब वहां पहुंचते हैं तो सब लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, कुछ कह रहे थे, और उनकी बोली क्या थी? हाय मर गई, मर गई, रोना धोना। पर यीशु मसीह ने इन नेगेटिव सोचों को कहा खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। इन आवाजों को खामोश कराया, और खुदा में यीशु मसीह जो कलमा खुदा है वो बोले। उन्होंने कहा रोशनी हो जा, और सॉरी उन्होंने कहा लड़की, ये लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और आपने देखा कि यीशु ने उसके लिए मरी का इनकार कर दिया, मरी नहीं, उसने मौत का इनकार किया। आज लोग इकरार करते रहते हैं बीमारियों का, नेगेटिविटी उनके अंदर है, वो अपने मसाइल की बोली बोलते हैं, अपने प्रॉब्लम की बोली बोलते हैं, बीमारियों की बोली बोलते हैं। डॉक्टर ने ये कह दिया है, चुप हो जाओ, इन आवाजों को बंद करो। अगर आप कुदरत को, जलाल को देखना चाहते हैं, यीशु ने कहा चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, ये लड़की मरी नहीं। यीशु ने मौत का इनकार किया, और दूसरे बात क्या कहा? ये सोती है। यीशु ने, याद रखें कि आपके मुंह में जो कलाम है ये बीज है। बहनों और भाइयों, कलाम क्या है? बीज है। जब आप बोलते हैं तो आप बीज बोते हैं। अगर कोई बुरा बोता है तो वो बुरा काटेगा, अगर कोई अच्छा बोएगा तो अच्छा काटेगा। यीशु मसीह ने मौत का इनकार किया, जिंदगी का बीज बोया। लोग क्या बोल रहे थे? हाय मर गई, मर गई। वहां मौजज़ा कैसे होगा? आज लोगों की जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी होती है, वो अपने डॉक्टर की रिपोर्ट को बोलते रहते हैं, वो हालात की बोली बोलते हैं, वो मसाइल की बोली बोलते हैं। हमें इसके ऑपोजिट बोलना है। जैसे यीशु मसीह ने, लड़की मर चुकी थी, उसको तकरीबन 18 घंटे हो चुके थे, लोग कह रहे मर गई, उसका बाप कहता मेरी बेटी मर गई है, लोग कह रहे मर गई, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं माना। यीशु मसीह ने उसके अपोजिट बोला। आज ये भी याद कर लें कि आपको हालात के उल्ट बोलना है, हालात की बोली नहीं बोलनी। फिर मौजज़ात होंगे, फिर कुदरत और जलाल जाहिर होगा। और यीशु मसीह ने कहा मरी नहीं बल्कि सोती है। अरे पहले उसकी जिंदगी का बीज बोया, फिर कहा लड़की उठ, और लड़की उठ के बैठ गई, और लड़की जिंदा हो गई। आज कितने
आपके काम डेड हो गए हैं, आपके बिजनेस डेड हो गए हैं, आपके हाथ डेड हो गए हैं, आपके गुर्दे डेड हो गए। आज मेरिकल चाहते हैं तो फिर बोलो, बो, फिर बोलो, फिर काटो। आज खुदा ये चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज याद रखें कि ये वो लड़की उठ गई। और एक बात और याद रखें, यीशु मसीह कश्ती में थे और कश्ती झील में थी और यीशु मसीह के शागिर्द भी साथ थे। अरे आपको याद है, उस झील के अंदर एक तूफान चढ़ आया और जब तूफान चढ़ आया तो वो बिलीवर्स, वो खुदा के डिसिपल क्या करने लगे, हाओ मर गए, रुड़ गए, हाय हमें बचा बचा। बड़ी उन्होंने आवाजें बुलंद की, पर उनकी आवाजें क्या थी? अरे खौफ की आवाजें, मर जाने की आवाजें, रुड़ जाने की आवाजें। लेकिन आपका क्या ख्याल है, उस कश्ती में बाइबल नहीं थी? अरे बाइबल तो थी। यीशु मसीह क्या है? वो कलाम खुदा है, वो कलाम मुजस्सम हुआ, वही तो बाइबल थी। और लेकिन बाइबल की हालत क्या थी? कश्ती में यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे। बाइबल बंद थी, अरे खामोश थी और तूफान चढ़ता गया। आज भी जब तक आपके अंदर आवाज बुलंद नहीं होगी, कलाम नहीं बोलोगे, तो तूफान आपकी कश्ती को डुबोएंगे। और जब यूं ही कलाम बोला, आवाज बनी, उसने कहा, आवाज थी, ऐ आंधी तूफान थम जा। और बाइबल में लिखा है कि सब कुछ थम गया, साकन हो गया। और लिखा है बड़ा कश्ती में, झील में बड़ा अमन हो गया। आज आपके होंठ इसलिए दिए गए हैं ताकि इनके अंदर अपनी फतह की आवाज निकालो, अपनी शिफा की आवाज निकालो, अपनी बरकत की आवाज निकालो, अपने बिजनेस की आवाज निकालो, अपनी खुशियों की आवाज निकालो। अजीज बहन और भाइयों, याद रखें, खुदा का कलाम पॉजिटिव है, दुश्मन का कलाम नेगेटिव है, अबलीस का कलाम नेगेटिव है, डॉक्टर की रिपोर्टें नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हैं, लेकिन खुदा की पॉजिटिव रिपोर्ट है। आज इसको पुकारिएगा, खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। अजीज बहन और भाइयों, याद रखें, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मुझे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ 20-25 दिन का। मुझे उन्होंने टेलीफोन किया, पास्टर पास्टर फौरन आ जाएं। साथ रो रहे थे। मैंने कहा हुआ क्या? बस आप आ जाएं। मैं वहां गया। उस 20-25 दिन के बच्चे को फिट्स पड़ रहे थे और उन्होंने उस बच्चे के दो लेफ्ट साइड पे, दो राइट साइड पे बाइबल मुकद्दस रखी और बड़ी बाइबल रेफरेंस उन्होंने उसके ऊपर रखी। जब मैं उनके कमरे में गया, वो सब रो रहे थे, तो मैंने उनको देखकर कहा हुआ क्या है? तो वो मुझे इशारा करते हैं, वो देखो, वो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहां पर 5 बाइबलें पड़ी नजर आ रही थी, लेकिन सडन एक छोटा सा पांव उस बच्चे का मुझे नजर आया। तो मैंने देखा कि उनके नीचे तो बच्चा है। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे इसको फिट्स पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये बाइबलें उसके ऊपर 5 रखी हैं और बाइबलें हैं आपके पास? कहने लगे क्या करनी है? मैं को 5-10 और उत्ते रख दो। अयो क्यों? मैंने कहा इसलिए ताकि ये मर जाए। है? मैंने कहा अरे ये मेथड जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ये तो मारेगा। इस बाइबल मुकद्दस को ऊपर से हटाएं, इस कलाम की जो ऊपर रखा है इसकी आवाज बनाएं, तो फिर ये बच्चा के अंदर कुदरत आएगी, फिर जलाल जाहिर होगा, फिर ये बच्चा जी उठेगा। वो मुझे पूछते हैं, मैंने कहा 5 और को 4-5 और हैं। तो मैंने कहा को बाइबल और है? कहने लगे आपके पास नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो है, सुनाने के लिए है, किसी मरीज के ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं है। मैं इसको सुनाता हूं।
उसका कलाम लोग के दिलों तक गुजरता है। कलाम वो आला है जो बंद बंद गूदे गूदे में से गुजरता है। वो हड्डियों की टीबी को, हड्डियों के कैंसर को, वो गुर्दों की प्रॉब्लम को वो दूर करता है। कलाम बावास जब गुजरता है, आपने देखा कि वो तूफान रुक गया। इस बच्चे के ऊपर से बाइबल मुकद्दस को उठाया तो मैंने कहा यीशु के नाम से फिट्स बंद हो जाओ। और जब मैंने हुक्म दिया, कलाम किया, आज वो बच्चा 10-12 साल का हो गया है, बिल्कुल फिट, और उससे कभी फिट्स नहीं पड़े। आवाज में कुदरत है। ये कलाम खुदा ने बहनों भाइयों आपके मुंह में रखा है। इसका मतलब है आपके मसले का हल, आपकी बरकत का हल आपके मुंह में है। आपकी शिफा आपके मुंह में है। आपका बिजनेस आपके मुंह में है। आपकी बरकतें आपके मुंह में है। इस मुंह को खोलिए। तू अपना मुंह खूब खोल, आवाज बुलंद कर, और वो तेरे मुंह को भर देगा। याद रखें, आपको तो याद होगा कि लाजर भी मर गया और उसको 4 दिन हो गए। अरे बहनों ने क्या कहा? बहनों ने क्या कहना शुरू कर दिया? बहनों ने कहा कि हमारा भाई मर गया है। अरे सब लोग कह रहे थे मर गया, बेतनिया के लोग कह रहे थे मर गया। यीशु तक खबर पहुंची, 2 दिन हुए थे मरे हुए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने खबर सुनकर रुक गए ताकि 2 दिन और गुजर जाएं। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा यूहन्ना की अंजील में, आओ हम लाजर को जगाने चले। वाह, कितना खूबसूरत कलाम है। क्या बोला? जिंदा करने नहीं, जगाने चले। इसका मतलब है यीशु मसीह ने लाजर की मौत को नहीं माना। यीशु मसीह ने मौत का इनकार किया, जगाने की बात की। और उसके अंदर से तो स्मेल, बदबू आ रही थी। यीशु मसीह जब कब्र पर गए तो वहां पर हाथ बांधकर खामोश खड़े नहीं रहे, बल्कि यीशु मसीह ने बड़ी बुलंद आवाज बनाई और कहा इस पत्थर को हटाओ, और आवाज दी लाजर कब्र से बाहर आ। और आपने देखा है लाजर कफन समेत उछलता हुआ बाहर आ गया। अरे वाह, खुदा की सताइश हो, लाजर जिंदा हो गया। आज खुदा बहुत सारे लाजर, यायर काइन की बेटी को जिंदा करना चाहता है। आज खुदा आपके गुर्दों को जिंदा करना चाहता है। खुदा आपके दिल को नया कर देना चाहता है। खुदा आपके जो हालात, आपकी बहुत सारी बरकतें खो गई हैं, मर गई हैं, खुदावंद एक ही आवाज से उनको जिंदा करने को है। अजीज बहन और भाइयों, आवाज में कुदरत है। आपको आवाज बनानी चाहिए। आप मेरा नुक्ता समझ चुके हैं। सुनिए, मैं एक घर में, कराची शहर में एक बहुत बड़ा घर डिफेंस के एरिया में था। उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर आप घर पे विजिट भी करते हैं? मैंने कहा कर लेता हूं बड़े शौक से। तो उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया, मैं उनके घर पे चला गया। वो घर का ऑनर जो था, उसका घर बड़ा रिच था, पर वो ऑनर घर पे नहीं था। मैं उससे 5 मिनट 2 मिनट पहले चला गया। उन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने अभी पानी पिया तो वो भी आ गए। उन्होंने आते ही मुझे क्या कहा, पास्टर आप आ गए। मैंने कहा मैं 6 फुट का हूं, और बड़े अफसोस की बात है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। मैं आपके सामने हूं, आप कह रहे हैं आप आ गए। तो दूसरी बात उन्होंने कही, ये मेरा गरीब खाना है। मैंने अपने बाइबल मुकद्दस को पकड़ा और मैंने कहा अच्छा भाई, मुझे पहले बताते कि आप गरीब हैं, मैं कभी गरीबों के घर नहीं जाता। उन्होंने कहा यीशु मसीह तो गरीबों के लिए आया। मैंने कहा आया तो वो तो मुझे पता चल गया क्योंकि मैं गरीब था। अब मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि वो गरीबी उठाने के लिए आया था, उसने मेरी गरीबी उठा ली। अब मैं गरीब नहीं हूं, पर तुझे इस बात का अभी तक समझ ही नहीं आई, इसलिए मैं जा रहा हूं। कहने लगा नहीं रुकिए, मुझे समझ आ गई है। मैंने कहा यीशु मसीह गरीबों को खुशखबरी देने आया, और खुशखबरी क्या थी कि आप गरीब नहीं हो, आप बीमार नहीं हो, आप, क्योंकि उसने आपकी और मेरी
कमजोरियां, बीमारियां आपने ऊपर ले ली। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में आपको कलाम पर तवज्जो देने की जरूरत है और इसकी आवाज बनाने की जरूरत है। जब आवाज बनाओगे जवाब मिलेगा। आप किसी जगह पर अगर ये नहीं कहते कि आप मुझे पानी पिलाओ तो प्यासे ही बैठे रहोगे। जब आपके मुंह से आवाज निकलती है तो कई लोग दौड़ पड़ते हैं आपके लिए, पानी लाने के लिए, आपका मसला हल करने के लिए। आवाज में कुदरत है, इसलिए गूंगे ईमानदार मत बनिए, बोलने वाले बनो, अपनी खुशियों का ऐलान करने वाले बनो। आज बोलना क्या है? जब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तूने कहा ये मेरा गरीब खाना है, तो ये कलाम जो तेरे मुंह से निकला ये बीज है, और तूने अपने घर के अंदर, तेरा घर रिच है, तूने गुर्बत को बो दिया है, और अब तेरा कीमती माल बिकना शुरू हो जाएगा और इस घर में गरीबी आ जाएगी। कहने लगा हुण फिर मैं लफ्ज वापस लो जी और कहो खुदाम तूने मेरी गरीबी को उठाया इसलिए मैं अमीर हूं। और प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की सताइश हो। मैं एक आखिरी और बात करना चाहता हूं। मैं एक घर में जाता था, उसका नाम यकूब था, वो बड़ा गरीब था, और उसके घर पे मैं विजिट के लिए जाता था। वो कभी ऑफरिंग नहीं देता था। मैंने एक दिन उसके लिए बड़ा अखदा के हुजूर झुका। मैंने कहा ये इतना गरीब है कि ये कभी शुक्रगुजारी तक नहीं देता। मैं घुटनों के बाल होकर जमीन पर उसके लिए बरकत मांग रहा था। मेरा मुंह कलाम से भर गया, मेरा जबड़ा फटने लगा, मेरे मेरे मुंह को इतना कलाम से भर गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उठा, मैं उस यकूब के घर चला गया। जब मैं उसके दरवाजे पे नोक किया तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका वो कलाम। तो मैंने उसके दरवाजे पे नोक करके एक आवाज दी, और आवाज क्या थी? वो कलाम था जो मेरे मुंह में था। मैंने कहा यकूब सेठ, यकूब सेठ। वो भागा आया, उसने दरवाजा खोलते ही हाथ जोड़कर कहा नहीं भाई साहब मैं तो बहुत गरीब हूं। अब देखें, उसने ये खुशखबरी का कलाम अपने अंदर कबूल ही नहीं किया। तो कहता है उसने फिर क्या कलाम बोया अपने लिए? उसने आमीन नहीं कहा, उसने कहा मैं गरीब हूं। मैंने कहा तू गुर्बत में मरेगा। मैंने तेरे लिए घुटनों के बाल होकर कलाम लेकर आया हूं कि तू सेठ है, तू अमीर ज्यादा है, यू आर रिच मैन, लेकिन तूने इनकार किया है, सॉरी कर। फिर उसने सॉरी किया। मैं उनके घर गया, मैंने उनके लिए दुआ की, मैं फिर आ गया। मैंने उनको एक बात कही, यकूब आज से तू सेठ है। उसकी बीवी को मैंने कहा जब ये दरवाजा खटखटाए तो उसे आवाज दिया कर, सेठ आ रही हूं खोलने के लिए। जब वो आए तो मैंने कहा यकूब साहब अपनी बीवी का नाम बदल दो, इससे कहा करो सठियानिए छेती कर खाना पका ला। और मैंने कहा जब ये जाए तो कहा कर, जब तुम जाओ तो कहो सठियानिए दरवाजा बंद कर। अरे उसने ये कहना शुरू कर दिया, उस घर के अंदर बोलना शुरू किया। वो एक रंग पेंट करता था, वो भी हेल्पर के तौर पर। उस वक्त में उसकी 200 रुपया मजदूरी थी, 200-300। अरे उसको कमाकर वो बेचारा घर को चलाए, अपना चूल्हा जलाए या पादरी को चंदा दे। लेकिन जब उसके लफ्ज बदल गए तो ठीक 3 दिन के बाद वो एक बंगले में चला गया। जब वो किसी जगह पर रंग करते हुए बंगला सामने था, कहने लगा मैं ठेकेदार हूं, इसका काम मुझे दे दो। उन्होंने उस वक्त में 70,000 मांगा और 50 पे फाइनल हो गया। अरे अगले दिन उसने 2-3 मजदूर लगाकर रगड़ा रगड़ाई शुरू किए। वो कहता है जब दोपहर हुई तो एक मजदूर ने आकर कहा सेठ जी जरा 20 रुपए दो मैं चाय पिए वहां। अरे दूसरा आया, उसने कहा ठेकेदार साहब ए दो 20 रुपए मैं जरा दाल फुल्का खावा। वो कहने लगा मैं हैरान हो गया, अरे वो मुझे सेठ कह रहे, कोई ठेकेदार कह रहे। मैं वेखा इन्हों किथों नजर आउन दिया, मेरे उत्ते की लग गया। वो कलाम जो उसके मुंह से निकला उसने उसके हालात को, स्टेटस को चेंज कर दिया। इसलिए याद रखें, आपकी बरकत, आपका स्टेटस, आपकी आपकी खुशियां आपके मुंह में है। इसे खोलो। ये मुंह बोलने के लिए दिया है, चुप रहने के लिए नहीं दिया। अरे ये कहने के लिए नहीं दिया कि है हम तो गरीब हैं, हम अकलियत हैं, हम ये हैं। है
मैं पाकिस्तानी लोगों के लिए ये कई बार कलाम उनको ये बताता हूँ कि ऐसे बोलो। कनाडा के लोगों, आज हमारे साथ तो दुनिया भर के लोग इस ग्रुप के ऊपर हैं। मैं आज ये खुशखबरी दे रहा हूँ, इसको अपनी नस्लों को दो। आज से बोलने का स्टाइल चेंज करो, आपको ऑपोजिट बोलना है। इब्राहिम और सारा ने, वो भांज थी, पर उन्होंने कमाल किया कि उन्होंने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया। अरे बूढ़े 100 साल के लोग, उन्होंने कहा बच्चों की माँ। सारा का मतलब है बच्चों की माँ। इब्राहिम, जिसका नाम अब्राम था, उन्होंने लफ्ज चेंज कर दिए और हालात बदल गए। इसहाक आ गया, उनके घर के अंदर हंसी, लॉफ्टिंग, अरे खुशी, शदमानी उनके पास आ गई। वो लोग जो पॉजिटिव बोलेंगे, बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाएगी। हालेलुया। बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाएगी। अरे गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात लिखा है, जो मेरे कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। आज तक तवज्जो नहीं की लोगों ने। अरे जब तवज्जो की तो फिर तवज्जो कैसे होती है। मुझे एक लड़की ने फोन किया, खुदावंद की तारीफ हो। मेरा टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, पर मैं जरूर बरकत की एक दो बातें और सुनाऊंगा। लड़की ने मुझे फोन किया, पास्टर मुझे 29 बार फिट्स पड़ते हैं। मेरा एक छोटा सा बेटा है और मुझे मेरे ससुराल उठाने नहीं देते। मैं उसके ऊपर गिर जाती हूँ। मैं बहुत बीमार हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं गरीब हूं, मैं बहुत हूं। मैंने उसे क्या कहा, ऐ लड़की चुप, झूठ मत बोल। उसने मुझे पहली बार फोन किया। वो कहने लगी, ले भाई ये कैसा पादरी है, ये मुझे कह रहा है झूठ ना बोल। तो मैंने उसे कहा, तू झूठ बोल रही है। उसने कहा, नहीं पादरी साहब मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कहा, सच मैं तुझे बताता हूँ। सच्चाई तो वो है, अगर कोई सच बोल जाए तो सच्चाई आजाद करती है। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई बोलो तो सच्चाई क्या करती है, बोलो, आजाद करती है। सच्चाई ये है। अब आखिरी बात सुन लीजिए। सच्चाई ये है, मैंने उसे कहा मैं तुझे सच्चाई बताता हूं। कहने लगी क्या। मैंने कहा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर मेरे गुनाहों के लिए मार खाई, खून बहाया और उसने सलीब पर मेरे गुनाहों को उठा लिया। अब काइन वसीम गुनाहगार नहीं है। यीशु मसीह ने मेरी मशक्कतें उठा ली। अब मैं किसी मशक्कत के नीचे नहीं हूं। यीशु ने अपना बदन तोड़वाया, इसलिए काइन बीमार नहीं है। तो मुझे कहती है, रुको रुको रुको। की होया जी। कहने लगी, यीशु ने अकेले आपके गुनाह उठाए। तो मैंने कहा, फिर बोल क्या कहना चाहती है। कहती, मुझे समझ आ गई है, यीशु ने सारे जहां के गुनाह उठाए तो मेरे भी उठा लिए। हालेलुया। मैंने कहा, प्रेज द लॉर्ड। अब तू बोली है और यही तेरा इकरार करना तेरे लिए निजात का बाइस बना है। आमीन। ईमान दिल से लाया जाता है और बोला मुंह से जाता है। नंबर 2, मैंने कहा, अच्छा बीमार तो है ना। कहने लगी, क्यों। यीशु ने कोड़े जो खाए थे वो सिर्फ काइन के लिए खाए थे। मैंने कहा, फिर क्या ख्याल है। कहने लगी, यीशु ने मेरे लिए भी खाए, आज से मैं भी बीमार नहीं हूं। जब उसने अपनी बीमारी का, गुनाहों का इनकार किया। मैंने कहा, बाइबल में लिखा है वो गरीब बन गया ताकि तुम अमीर बन जाओ। तो मैंने कहा, कहने लगी, यीशु ने मेरे लिए मेरी भी गरीबी उठा ली। और वो दिन आया कि आज 15 साल हो गए हैं, उस बेटी को कभी दौरा नहीं पड़ा। आज असीस बहन और भाइयों, दलेरी पकड़िए। आज आपने वो कहना है जो चाहते हैं। आखिरी फिक्रा सुन लीजिए, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे साथ ये आपको बोलना पड़ेगा। बोलने, जो चाहते हैं वो कहते नहीं। बोलो, जो चाहते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो चाहते नहीं। कोई चाहता है कि मैं गरीब हूं। अरे जिसके घर भी पादरी काइन जावे, वो यही कहते हैं, जी पादरी साहब बड़ी मेहरबानी, तुसी गरीबा दे घर आए हो। मैं ना अच्छा भी चले जाने हैं जी, आ गए हैं गलती ना दे। भाई यीशु ने गरीबी उठा ली, हालांकि वो चाहते नहीं है गरीब। वो चाहते ये है कि वो अमीरों पर क्या कह रहे होते हैं, ए मेरा गरीब खाना। क्यों भाई, ये हिकमत सिखाई तो नहीं बाइबल ने। बाइबल तो क्या कहती है, योएल नबी की किताब
उसके 3 बाब की 10 आयत में लिखे कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं, गरीब कहे कि मैं अमीर हूं, बीमार कहे कि मैं तंदुरुस्त हूं, बेरोजगार कहे कि मैं बरसरे रोजगार हूं, बेऔलादा कहे कि मैं औलाद वाला हूं। अब ये कहना है तो जो चाहते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो चाहते नहीं। आज से बहनों और भाइयों वो कहना शुरू कर दो जो चाहते हो, वो बंद कर दो जो नहीं चाहते, तो उसका इनकार करो, और जो चाहते उसका इकरार करो। एक और फिक्रा मेरे साथ कहिए, हालात बदलने से पहले अल्फाज बदलना जरूरी है। बीमार अपने लफ्ज बदले, वो कहे कि मैं उसके मार खाने से शफा पा चुका हूं, गरीब कहे कि मैं अमीर हूं, अरे फिर हालात बदल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको खुदा ने खूब सिखाया है, लेकिन जो मेरे कलाम पर तवज्जो करेगा, तवज्जो की तो पता चला कि आज से तो 2000 साल पहले गुनाह उठा लिए गए, लेकिन अभी तक कितने मसीही लोग हैं जो यही कहते हैं हम गुनाहगारों पर रहम कर अब और हमारी मौत के वक्त तक। अरे ये तो तेरे पैदा होने से पहले तेरे गुनाह यीशु ने सलीब पर उठाए हैं। ऐ नादान, तू क्या बीच बो रहा है? तू कभी गुनाह से नहीं छूटेगा। अपने लफ्जों को बदल कि उसने मेरे गुनाह करने से पहले ही मेरे गुनाह उठा लिए। मैं ईमान लाता हूं इस खुदा के काम पर, और ईमान लाने से लिखा तुम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हो। हमने तवज्जो ही नहीं दी कि हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। अरे कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं, चेंज करें अपने लफ्जों को। एक पादरी चर्च में गा रहा था, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम कह रखी। मुझे बताओ ये खुशखबरी का गीत है क्या? बाइबल को पढ़कर गा रहा है? बाइबल में तो लिखा है उसने हमारी कमजोरियां अपने ऊपर ले ली, हमारी बीमारियां अपने ऊपर उठा ली, और ये कह रहा दिल दा मैं कमजोर। मुझे उसके बाद उन्होंने बुलाया दुआ के लिए। मैं क्या पारी साहब दिल की रिपोर्ट खराब आई है, दूजिया के दिल भी खराब करन डे हो, और दूजे भी ताली मार मार दिल का मैं कमजोर। ते कौन सा बीच बोया कमजोरी का? और मैं क्या मीटिंग के बाद कईयां दा बीपी लो होया होना, कईयां डिग पैना, वाल बंद होए। मैं क्या चंगी तुखम रेजी करन डे हो। गाना पारी साहब सलीब नू वेख के गाओ, अपनी हालत नू वेख के अपनी रिपोर्ट ना गाई जाओ। ये दिल की रिपोर्ट खराब आई है तो अपना गीत सीधा करो। ए दुनिया का बेड़ा गर्क करन डे हो। आज कितनी जगह पर नुकसान हो रहा है, और रहनुमा कहता हम गुनाहगारों पर रहम कर, और दूजिया नू भी गुनाह दी मजदूरी मौत 302 च ठोकिया है। आज याद रखें, मैंने कहा गाना है तो ये गाओ, मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल गावा। गाना तो ये गाओ। क्या गाना है? रब साडा जोर है। अरे फिर कुवत पाओगे। अरे बड़े बड़े लोगों ने गा दिया, तन में कुवत नहीं मन भी मैला सा था। अरे गाना तो ये गाओ, तन में कुवत भी है मन भी मैला नहीं, यीशु के लहू से धुल गया है। खुशखबरी पर ईमान लाओ। आप क्या गा रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो? ध्यान दो। जब ध्यान दोगे तो भला हो जाएगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाइए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपका पाबंद हूं। आपके ऑर्डर पर मुझे 5-7 मिनट ऊपर भी इजाजत थी, मैंने पूरे किए। खुदा आपको बरकत दे। आज खुशखबरी का कलाम सुनाया है, अपने लफ्जों को चेंज कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आपके पास बहुत सारी दरखास्तें भी हैं, और मुझे ये भी हुक्म जारी हुआ था कि मैंने दरखास्तों के पर भी दुआ करनी है, और फिर इसको वाइंड अप भी करना है। तो जो जो दरखास्तें हैं, अब उनके लिए वक्त को सामने रखते हुए जरूर मैं दुआ करूंगा। आज बीमार अच्छे हो जाएंगे।